हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनिष्क गुडेनवाल में। आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक टेंस को। तो स्टार्ट करेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। और हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें। तो आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया जाएगा। अब इसमें देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। इट मीन्स जब कोई कार्य समाप्त हो चुका है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। इट मीन्स दैट एक्शन described in a sentence has happened before and is not a current happening, that is called past indefinite tense। अब इसमें ये देखिए कि जहाँ भी पास्ट वर्ड यूज होता है तो इट मीन्स वी शैल यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब के 5 पैटर्न पढ़ाए थे उनमें। इट मीन्स जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पैटर्न बोलते हैं, वर्ब का पास्ट पैटर्न। इट मीन्स इन दिस टेंस वी शैल यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे यहाँ डिड, जो कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगी। और ये भी सेकेंड फॉर्म है डू की, डू डिड डन। तो इट मीन्स ये डिड है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और ये कह सकते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज़ करेंगे। अब इसमें स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर सेकेंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई स यू। अब इसमें आई है वो सब्जेक्ट और सा ये सेकेंड फॉर्म है सी की, सी सा सी, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का, तो स्टार्टिंग में यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट, फिर डिड जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ यूज़ करेंगे, उसके बाद में नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है, ही ये हो गया सब्जेक्ट, डिड नोट ये हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वर्ड, फिर है ये मेन वर्ब, ये है फर्स्ट फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस में हम यूज़ करेंगे डिड के रूप में, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब है, फिर ही सब्जेक्ट है, फिर जो मेन वर्ब है वो मेक जो कि फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके यूसेस देख लेते हैं थ्रू द एग्जाम्पल्स। अब इसमें देखिए फर्स्ट दिया हुआ है आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, बट यू डिड नॉट सी मी, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। इट मीन्स ये जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो इट मीन्स जब कोई कंप्लीटेड एक्शन है पास्ट में तो उसके लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ सा इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ डिड है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ है क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव सेंटेंस है। और मैंने बताया था डिड का यूज़ हम केवल और केवल नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। फिर सेकंड सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, आई फिनिश्ड माई वर्क, वेंट टू द गार्डन एंड प्लेड विद माई कजिन। इट मीन्स इसमें जो रूल बनेगा, ये जब कोई कंप्लीटेड एक्शन उसकी सीरीज चल रही है पास्ट में तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा। इट मीन्स वी शैल यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें देखिए आई फिनिश्ड, यहाँ क्या है सेकेंड फॉर्म है, मैंने अपना काम समाप्त किया, वेंट टू द गार्डन गार्डन गया, फिर एंड प्लेड विद माई कजिन,
और फिर मेरे अपने कज़िन के साथ खेला। इट मीन्स एक कंटिन्यूटी चल रही है, काम की सीरीज चल रही है। पहले काम को समाप्त किया, फिर गार्डन गया, फिर अपने कज़िन के साथ खेला। तो इट मीन्स जब कोई काम की सीरीज़ कंप्लीट एक्शन की कह सकते हैं, कंप्लीट एक्शन की जब सीरीज़ चल रही है तो उसके लिए हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे सब्जेक्ट हो गया स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में इट मीन्स जो एक्शन है वो कंप्लीट, और फिर कोई दूसरा काम भी इसके आगे बताया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो फिर यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़, यहाँ सेकंड फॉर्म का, फिर यहाँ सेकंड फॉर्म का। उसके बाद भी यदि कंटिन्यूटी चल रही है, सीरीज चल रही है, तो हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसी का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, इट इज़ टाइम यू ब्लैंक स्टडी। अब इसमें रूल समझ लीजिए पहले। यदि सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो उसके बाद यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इट मीन्स यदि ये तीनों वर्ड, जैसे कि ये कह सकते हैं एक सेंटेंस के बाद में यदि दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये समझ लेना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा। जैसे इसमें है इट इज़ टाइम यू, फिर यहाँ हम स्टडीड, इट मीन्स सेकंड फॉर्म है उसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडीड। ठीक है। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है, अब इसमें देखिए यहाँ इट इज़ टाइम भी दिया हुआ है और उसके बाद में टू यूज़ है, ना कि सब्जेक्ट का। इसमें यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ नहीं है, इसमें तो सब्जेक्ट का यूज़ किया हुआ था, लेकिन इसमें टू यूज़ है। तो ये समझ लेना कि यदि सेंटेंस में आगे इन वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट नहीं है तो हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो यहाँ टू स्टडी आएगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कौन कौन से थे ये, इट इज़ टाइम हो गया, फिर एक है इट इज़ अबाउट टाइम, फिर इसके बाद में आता है इट इज़ हाई टाइम। यदि ये तीनों सेंटेंस में आ जाते हैं तो ये समझ लेना उसके बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे। अब ये जो रूटीन वर्क है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे, तो इसमें जो वेंट है ये सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके कारण हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस में आ जाता है यस्टरडे, फिर उसके बाद में एगो, एज सुन एज, लास्ट, इन प्लस ईयर, इन प्लस ईयर। यदि ये आ जाते हैं तो सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके अलावा यदि आफ्टर वर्ड आ रहा है तो हम इसके बाद में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का वो आगे बता देंगे। इससे पहले देखिए सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे आफ्टर से पहले, और जो बिफोर वर्ड आता है इसके बाद में हम सेकंड फॉर्म का, यानी आफ्टर वर्ड आए सेंटेंस में तो इससे पहले हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और बिफोर वर्ड आए तो इसके बाद में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जिनका यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, तो इट मीन्स वी शैल यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई केम यस्टरडे,
डे। अब इसमें यस्टरडे वर्ड आ रहा है, इट मीन्स सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, तो यहाँ पे केम का यूज़ कर दिया। फिर एक जो यूसेज है उसको देख लीजिए, पास्ट की जो हैबिट है उसको बताने के लिए भी हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई नेवर टोल्ड अ लाई, ये उसकी पास्ट की हैबिट है। अब इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, नेवर है ये एक नेगेटिव वर्ड है, और टोल्ड यहाँ है वो एक सेकंड फॉर्म है टेल की। फिर ए लाई ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स पास्ट की हैबिट सेंटेंस में शो हो रही है, तो इट मीन्स हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई थिंक आज का ये जो सेशन है आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।